भगवान राम दशरथ के घर में जन्म लिए, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दशरथ है कौन और रावण कौन है? दशानन। जो 10 इंद्रियों को वश में कर ले वो है दशरथ, और जो 10 इंद्रियों को मुख बना ले वो है दशानन। दशरथ जी महाराज अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या सत्संग की भूमि है, और लंका में रावण रहता है दशानन। लंका माया भूमि है। माया भूमि मतलब सोने की लंका, माया भूमि। दशरथ के 4 पुत्र 3 रानियां, और चारों पुत्र त्याग के मूर्ति, वैराग की मूर्ति हैं। बहू सब शांत प्रिय हैं। रावण की 14 पत्नियां हैं, 1 पूत है, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती हैं। सभी पुत्र कहीं न कहीं के राजा हैं। राजा छीन करके दूसरे का राज छीन करके अपना राजा बन गए, कहीं न कहीं से राजा हैं। दूसरे के धन को अपना धन घोषित कर देने वाला रावण का परिवार हो सकता है। जो मिला है उसमें संतुष्ट हो, वो दशरथ के परिवार, राम के परिवार हो सकते हैं। उसमें संतुष्ट हैं और उसमें भी कम लेना चाहते हैं। जो मिला हिस्सा उसमें भी से कहते भैया इसमें कम ले लो, को मैं दे दो हमें। दशरथ के लोग वैराग्य और त्याग की मूर्ति हैं। लक्ष्मण जी, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये चारों भाई त्याग की मूर्ति हैं। दशरथ जी संयमी हैं, त्यागी पुरुष हैं, साधक की तरह जीवन जीते हैं, भक्त की तरह जीवन जीते हैं। गुरु वशिष्ठ को साथ में रख करके कार्य करते हैं। जो भी कार्य करते हैं बिना गुरु वशिष्ठ के कोई कार्य नहीं करते। दशरथ जी की 3 विवाह होते हैं, माता कौशल्या जी, माता सुमित्रा जी और माता कैकेयी जी से। और ये तीनों हमारा जीवन जो है 3 से जुड़ा हुआ है, और तन के लिए कुछ न कुछ किए बिना हम रह नहीं सकते। तन के लिए कुछ न कुछ करते हैं, तन से करते हैं। तो अगर जीवन में कुछ करना है तो जीवन को सत्कर्म से जोड़ लेना है। अगर जोड़ना है तो सत्कर्म से जोड़ना है। अगर किसी को मानना है तो भगवान को मानना है। सद्भाव से जोड़ लेना है। और अगर जानना है तो अपने आप को जान लेना है, अपने को ज्ञानी बना लेना है, सद्विचार से जोड़ लेना है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर जीवन जीने के लिए, अगर जीवन जीना है, भगवान को पाना है, तो अपने आप को सत्कर्म से जोड़ना होगा, अपने आप को सद्भाव से जोड़ना होगा, अपने आप को सद्विचार से जोड़ना होगा। ये वेदांतमयी सिद्धांत है। सत्कर्म, जब हम अच्छे कर्म करते हैं उसको सत्कर्म कहते हैं। जब हम सब में भगवान सब में, सभी जीव में भगवान का अंश देखते हैं, भगवान का ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सभी में भगवान का अंश मान करके हम उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो हम सद्भाव में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। और जब सद्विचार हम करते हैं, अच्छे विचार हमारे मन में आए, नकारात्मक विचार ना आए, हम लोगों के प्रति अच्छे विचार, अच्छी सलाह दें, किसी को गलत सलाह न दें, गलत कार्य न करें। ऐसा सिद्धांत जो हम दूसरे को सही रास्ता दिखाते हैं, सही पथ दिखाते हैं, तो हम सद्विचारी हो जाते हैं। और ये धर्म, उपासना और ज्ञान की हमारी पद्धति है। ये हमें जोड़ना सिखाता है। भगवान की भक्ति करने वाला जोड़ना सिखाता है, प्रेममयी भक्ति सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। इसीलिए दशरथ जी 3 के साथ नाता जोड़ लेते हैं। संयमी साधक अयोध्या में रहकर 3 संयमों से साथ नाता जोड़ लेता है। लेकिन भगवान नहीं मिलते। वही मर्यादा देवताओं ने, भगवान विष्णु, जब भगवान नहीं मिलते तो देवता भी परेशान हो जाते हैं, और देवता लोग दशरथ जी के तरफ से जाते हैं भगवान विष्णु के पास। सभी देवता लोग हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि महाराज, आपने जब महाराज मनु तपस्या कर रहे थे तो आपने 3 वचन दिया था कि मैं पुत्र बनकर, आप दशरथ बनेंगे तो मैं आपके घर में पुत्र बनकर आऊँगा। आपने 3 वचन दिया था, और महाराज दशरथ का जन्म भी हो गया और उनका चौथापन भी आ गया, लेकिन आपने अभी तक आगमन नहीं किया, आपने उनको दर्शन नहीं दिए। प्रभु, आपकी क्या यही मर्यादा है? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारी मर्यादा में हम बंधे हैं, इसीलिए तो हम जा नहीं रहे हैं। अगर हम दशरथ जी के यहाँ ऐसे ही मिल जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भगवान तो ऐसे ही मिल जाएंगे। गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सदगुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। मर्यादा का पालन करेंगे तो मर्यादा क्या है? जब तक कोई गुरुदेव के दर पर नहीं जाता तब तक हम उसके घर नहीं जाते।
मर्यादा का पालन दशरथ जी करें, सत्संग हो गया, संयम हो गया, 3 निष्काम नाताओं से उनका मिलन हो गया, और जब तक गुरु की शरणागत नहीं होंगे तब तक मैंने यही जाने वाला, मेरी यही मर्यादा है। यही रूप तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप हैं। बिना मर्यादा का पालन किए बिना दशरथ जी को राम जी नहीं मिलने वाले। दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी को बहुत गिलानी हुई, दशरथ जी बहुत दुखी हो गए, दशरथ जी को भगवान नहीं मिले। ये अलौकिक पक्ष है। भगवान दशरथ जी को भगवान नहीं मिले, ये अलौकिक पक्ष है। और लौकिक पक्ष में देखा जाए तो दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ, ये लौकिक पक्ष हुआ। भगवान नहीं मिले तब कहाँ जाना चाहिए? तब उसके पास जाना चाहिए जो भगवान से मिला सके। कि हरि रूठे कुछ परवाह नाही, गुरु के रूठे ठोर न काहीं। हरि के रूठे गुरु के शरणे जाए, और कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो ही साए। तो दशरथ जी गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, फिर अपना दुख सुख सुनाया। दुख ये हुआ, दुख क्या है? दुख ये है कि भगवान नहीं मिले हैं। और सुख क्या है? सुख ये है कि भगवान से मिलाने वाले मिल गए हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहाँ? राजन वशिष्ठ जी बोलते हैं दशरथ जी से कि कहिए राजन, कैसे आगमन हुआ, क्या समाचार है, कैसे आना हुआ? भगवान दशरथ जी ने कहा दुख ने सुख तक पहुंचा दिया, दुख ने सुख तक पहुंचा दिया है, तब आप हमें आनंद तक पहुंचा देंगे, आनंद सुख राशि से मिला देंगे, भगवान से मिला देंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि धरो धीर, धीरज रखो, भगवान जी जरूर मिलेंगे। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि जरूर मिलेंगे, धैर्य रखो। दशरथ जी ने कहा महाराज चौथापन आ गया, अब मन घबरा रहा है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा मत घबराओ, घबराने से भगवान नहीं मिलते, भगवान को आना पड़ेगा, 4 रूपों में आना पड़ेगा। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि धरऊ धीर कोई है सुतचारी, धरहु धीर कोई है सुतचारी। दशरथ जी का हाथ जोड़कर गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके बोले महाराज जी अब मैं क्या करूं? तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांत पूर्वक तुम घर में बैठ जाओ। लेकिन सबसे मेहनत का काम, सबसे कठिन काम जो होता है घर में बैठना होता है। कोई घर में बैठ नहीं सकता। हमें बैठना आ सकता है, जब हमें बैठना आ जाएगा तो हम जब देखें वो अपने घर को तब तो बैठना आए। हमने अपने घर को देखा ही नहीं तो बैठना आएगा कहाँ से? हमें बैठना तभी आ सकता है जब अपने घर को देखें, अपने घर में बैठने की कला सीखें। हम अपने घर भी जाते हैं तो अंधेरे में जाते हैं, अज्ञान में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं और बेहोश होकर के जाते हैं, घर का पता ही नहीं चलता। तो जाते तो सभी अपने घर को हैं, परंतु वहाँ अपना कोई नहीं जानने वाला होता है, न कोई मानने वाला होता है, न कोई समझने वाला होता है। किसी को जानते नहीं, किसी बोलते नहीं। जब जान पहचान है नहीं तो कहाँ से होगा? एक बह के काय पहुँच गए भगवान के घर, वहाँ अपना घर मान लिया तो वहाँ कोई बोलने जानने वाला है नहीं, तो कैसे किस में आप बात करेंगे? तो आप जागृत अवस्था में अगर जाते हैं भगवान के घर, ज्ञान के साथ में जाते हैं तो आपको आनंद ही आनंद मिलता है। परंतु गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि घर बैठो तो मैं तुम्हें घर बैठे भगवान मिला दूंगा, लेकिन दशरथ जी को ही मंजूर नहीं है। लेकिन तब भी समझा कर गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी को महल में भेजे देते हैं। कुछ दिन के बाद जब गुरु वशिष्ठ जी आते हैं घर में, राजमहल में, तो राजमहल में देखते हैं कि दशरथ जी पहले की तरह उदास बैठे हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं, कहते हैं कि उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हम भगवान से मिलाने के लिए एक उपाय बताते हैं। तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, कुछ दिन तुम्हारा मन उसमें लगा रहेगा, उसके कुछ समय बीत जाने के बाद में भगवान जरूर मिलेंगे। एक दिन गुरु वशिष्ठ जी आए और उनको सारा उपाय बताया। कहा श्रृंगी ऋषि जी महाराज के पास आप चले जाइए और श्रृंगी ऋषि जी महाराज आपको उपाय बता देंगे, आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाइए। सारा उपाय विधि सोचकर गुरु वशिष्ठ जी के बताए अनुसार श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं और नियम पूर्वक यज्ञ कराया, हवन कराया। तब उसमें अग्निदेव जाकर प्रकट हुए और कहा कि ये जो खीर का प्रसाद है ये सभी रानियों में बांट दें।
दशरथ की रानियों में 3 और हवन में से जो अग्निदेव प्रकट हुए वो भी 3 शब्दों से बना, 3 चीज़ों से बना खीर। 3 चीज़ खीर में पड़ता है, चावल, दूध और चीनी, और तीनों को मिला देने के बाद भी घोल बनता है। तीनों को मिला देने के बाद खीर नहीं बनेगा, तीनों को मिला देने के बाद घोल बनेगा। तीनों को जब एक साथ तपाया जाता है, तब अग्नि में तपाया जाता है, तब वो खीर बनता है। अग्नि में जब गर्म किया जाएगा तभी वो खीर बनेगा, जब तपाया जाएगा तब खीर बनेगा। जहाँ पर धर्म, उपासना और ज्ञान और भक्ति तीनों का मिश्रण बनाकर तपाया जाएगा, वहाँ भगवान जरूर मिलेंगे, वहाँ भगवान जरूर प्रकट होंगे। दशरथ जी के यहाँ भगवान राम आए और दशानन जी को मिटाने के लिए ही, उनके परिवार को मिटाने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ। संयमी के यहाँ भगवान आते हैं और असंयम को मिटाते हैं। जहाँ संयम होगा, संयम के घर पर असंयम कभी नहीं रह सकता। जहाँ राम है वहाँ असंयम कभी नहीं हो सकता। भगवान को पाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दशरथ जी संयमी पुरुष हैं, अयोध्या सत्संग की भूमि है, फिर भी भगवान का वहाँ अवतार हुआ, लेकिन दशरथ जी को इंतजार करना पड़ा। दशरथ जी के पास सद्भाव है, सद्विचार है, सत्कर्म है, ज्ञान भक्ति है, और चौथा गुरुदेव जी वशिष्ठ जी का आशीर्वाद और स्नेह है। फिर भी पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना पड़ा, और इतना करने के बाद भी उनको इंतजार करना पड़ा, प्रतीक्षा करना पड़ा। सब कुछ होने के बाद भी प्रतीक्षा करना पड़ा, और समय पाकर समय पर ही आए भगवान, गर्भ में आए, फिर अवतरित हुए। तुरंत भगवान किसी को नहीं मिले हैं, हर चीज़ की परीक्षा देनी पड़ती है। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज का विषय इतना ही।